अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और लगातार यहां पर यूपी बीएड प्रश्न परीक्षा की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पर कराई जा रही है। तो यहां पे आपको बताने वाले हैं कि यूपी बीएड 2023 की जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वह कब आएगी, इसकी परीक्षा कब होगी, साथ ही आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग की जो क्लासेस है वह हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे डेली शाम को 5 बजे शुरू होती है। और यह आपका नया बैच शुरू हो चुका है जिसमें आपको सामान्य हिंदी अभी पढ़ाया जा रहा है और जल्दी जीके रीजनिंग क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वह कब आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा वह सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, फरवरी के दूसरे सप्ताह में आप लोग का जो फॉर्म है वह आ जाएगा। और जो फॉर्म आएगा उसकी फ़ी क्या होगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे मतलब बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, तो आपको जो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी वह आपको 1000 रुपीज पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको जो फी देनी पड़ेगी वह केवल 500 रुपये आपको फी देनी पड़ेगी। मैंने आप लोग को बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वह आपका कब आएगा, तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वह कब होगा, तो यह भी डेट आप लोग जान लीजिए कि मई के पहले सप्ताह में आप लोग का यहाँ पर जारी होगा, मतलब एग्जामिनेशन होगा। मई के पहले सप्ताह में आप लोग का कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। एग्जाम मोड क्या होगा, तो प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आप लोग का एग्जाम मोड जो होगा वह आपका ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीएड में आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि नो बाउंडेशन आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज के आप यहाँ पे हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यहाँ पर किससे, जनरल से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसी भी हाल में आपके 50% से कम होंगे तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। वही अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल पास होना जरूरी है, उसमें परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। वही अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% होने चाहिए। PWD से आप बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि एक प्रश्न सही करने पे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न सही करने पर आपके 2 नंबर दिए जाते हैं। वही अगर एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आपको 1/3 नंबर यहाँ पे आपका कट कर लिया जाता है। ये आपका माइनस मार्किंग और आपका पॉजिटिव मार्किंग का होता है। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं आप लोग का कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, आपका पैटर्न होता है वह किस प्रकार से पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 2 पेपर होते हैं आपका। ठीक है, पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं और पेपर 2 होता है आपका। तो पेपर 1 में 2 खंड होते हैं, यानी कि 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। पेपर 2 में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो होता है वह भी आपका 100 क्वेश्चन का होता है और पेपर 2 भी आपका 100 क्वेश्चन का होता है। पेपर 1 में ए जो आपका खंड होता है वह आपका लैंग्वेज होता है, बी जो होता है वो आपका जीके जीएस का होता है। वही आपका पेपर 2 में सेक्शन ए जो होता है आपका वह किसका होता है, रीजनिंग का, और पेपर 2 में सेक्शन बी जो होता है आपके सब्जेक्ट ग्रुप का होता है। जैसा मैंने अभी आप लोग को एग्जाम पैटर्न बताया कि जो पेपर 1 होते हैं उसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। तो पहले हम लोग पेपर 1 के बारे सिलेबस के जान लेते हैं। तो पेपर 1 में सेक्शन ए जो होता है वो आपका लैंग्वेज होता है, यानी कि आप हिंदी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होता है, यानी कि जो हम लोग जिसमें आपका पेपर 1 होता है इसमें आपका बी होता है सेक्शन। तो सेक्शन बी में आपका क्या होता है, जीके जीएस होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए और बी 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है।
और अगर बात करते हैं कि जो आपका पेपर 2 होता है वह किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, तो पेपर 2 के बारे में यहाँ पे जान लीजिए। तो पेपर 2 में आपको बता दें कि यहाँ पर भी सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए आपका जो होता है वह आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, रीजनिंग। और सेक्शन बी जो होता है आपका, वह आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होगा, जैसे आपने आर्ट्स रहा होगा या फिर साइंस रहा होगा, एग्रीकल्चर रहा होगा, कॉमर्स रहा होगा, तो ये आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, यही आपका सिलेबस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 2 ईयर के फी के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आपका गवर्नमेंट सीट यहाँ पे निकलता है तो गवर्नमेंट सीट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ पर जो फीस रहता है वह 2 से लेके 10,000 रुपये प्रति सालाना रहता है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट में अगर बात करते हैं तो 2 साल का जो फीस होता है वह 81,500 रुपये आपका फीस रहता है। ये 2 साल की फीस है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और साथ ही जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यूपी बीएड 2023 की या फिर किसी भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े और लाइव क्लास में अपने जो भी डाउट हो आप लोग उसको क्लियर करिए, साथ ही अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए।